वेलकम फ्रेंड टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जिसमें हम लोग 4 फरवरी शिफ्ट 1 के जीडी के पेपर को, मैथ्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें 16 और 48 का तृतीय अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इसे कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात होती है, जब तृतीय अनुपात बोलेगा तो दूसरा वाला का स्क्वायर करेंगे, मतलब 48 का स्क्वायर करेंगे और पहले वाले से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? देखिए, इसको लिख सकते हैं 48 इंटू 48 डिवाइड बाई 16। 16 से काटेंगे 3 बार में, इन दोनों को गुना करेंगे तो 144 हमारा आंसर होगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है हमारा, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 और चक्रवृद्धि ब्याज 51 है तो मूलधन क्या है? ठीक है, तो हमें 2 वर्षों का अंतर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला ये है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर का फॉर्मूला ये है। ठीक है, और देखिए, सिंपल इंटरेस्ट 42 दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज 51 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 51 माइनस 42 जो किया जाएगा 9। तो यहाँ पे हो गया P, ये आर स्क्वायर। देखिए नीचे क्या होगा, 100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर मतलब 4 जीरो, तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहीं लिख लेते हैं 9 1 2 3 4, क्योंकि नीचे था तो ऊपर जाएगा गुना हो जाएगा। अब बोला क्या कि हमें निकालना है, तो P निकालना है हमें। ठीक है, तो देखिए एक और चीज़ हम क्या जानते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। यहाँ पे T 2 साल है, बाई 100 लिख सकते हैं, इक्वल टू साधारण ब्याज कितना है 42, तो 2 से काट लेंगे 21 बार में, तो P इंटू आर इक्वल टू हो गया 2100। ठीक है, अब हमें देखिए, अगर अब हम इन दोनों को भाग कर दें तो P कट जाएगा, आर बच जाएगा, पर हमें निकालना क्या है P। तो हम क्या करेंगे ना कि इसी को स्क्वायर कर देंगे, इसको और इसको स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना जाएगा, P स्क्वायर आर स्क्वायर फिर 21 का स्क्वायर 441 होता है, और यहाँ भी 4 जीरो। अब इसके नीचे बस ये वाला लिख दीजिए आप, P आर स्क्वायर बीच में इक्वल टू है, डिवाइड बाई 2 3 4, 4 4 जीरो कट गया, आर स्क्वायर स्क्वायर कट गया, P से ये P कट गया, 9 से इसे काटेंगे हम लोग, तो पहले कटेगा 4 बार में 36 8 9 49, तो 49 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर बताइए, वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, 15 12 40 और 75 पूर्णतः से विभाजित हो। ठीक है, तो सबसे सिंपल चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर लास्ट में जीरो है, चलिए तो ये दोनों तो होगा नहीं। ठीक है, हम सिर्फ क्या करते हैं, देखिए 15 से किसी को काट के देख लेंगे तो भी हमारा काम जनरली चल जाएगा। ठीक है, तो और 25 से काटेंगे तो 25, देखिए सबसे पहले तो ये 40 से, तो ये दोनों नहीं कटेगा। फिर 25 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि 25 क्लास में क्या आता है 75, अगर देखिएगा तो चाहे तो 5 आएगा या 0 आएगा, बट 60 कहीं नहीं आता है, चाहे तो 25 आता है 75 आता है 50 आता है 100 आता है। आप इसी तरीके से घूमते जाइएगा, तो ये पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत थी नहीं, और करना होगा तो डायरेक्टली आप इसको एलसीएम निकाल लीजिएगा, फिर एलसीएम से इसके भाग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत वजन 46 ग्राम है। यदि गोपाल और अक्षय का औसत वजन 40 किलोग्राम है तथा अक्षय और अतुल का 45 है, तो अक्षय का वजन, देखिए सबसे पहले इसमें बेसिकली होगा क्या, ये गोपाल है, ये अक्षय है, और ये सॉरी ये अक्षय और ये अतुल। ठीक है, का वजन कितना 46 इंटू 3 लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो कितना आएगा 138। अब बोला गया गोपाल और अक्षय, तो गोपाल और अक्षय इस तरीके से लिख लेंगे, ये कितना आएगा 40 इंटू 2 हो गया 80। फिर अक्षय और अतुल 45 इंटू 2 90। तो अगर हम इनको जोड़ देंगे, ठीक है, इसको इसको जोड़ेंगे, देखिए ये होगा क्या, ये हो जाएगा गोपाल, ये अक्षय 2 बार है इसीलिए
2 अक्षय और 1 अतुल इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे आएगा 170। अब अगर आप ध्यान से देखें, अब इनसे इसको घटाना है हमें, ठीक है। तो G प्लस ए के प्लस ए 138। अब ये घटाएंगे तो क्या होगा, ये सब प्लस, यहाँ प्लस होती है माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस, ये कट गया ये कट गया, यहाँ 2 अक्षय 1 अक्षय, तो 1 अक्षय बच गया। इसको अगर हम लोग हटा देंगे तो कितना आएगा 32, 32 kg हमारा आंसर हो गया। अब डायरेक्टली वैसे ध्यान रख सकते हैं कैसा है, तो बाकी इन दोनों को 2 से गुना करके, 2 से गुना कर जोड़ के पहले वाले को 3 से गुना घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 3 पेपर गणित के 3 प्रश्न हैं, अंग्रेजी के 2 प्रश्न हैं और विज्ञान का 1 प्रश्न पत्र है। सभी पत्र 100 अंकों के थे। एस को गणित में 60%, अंग्रेजी में 70 और विज्ञान में 50% अंक मिले। सभी प्रश्नों में उसके हम कितने, देखिए सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट है मैथ, इंग्लिश और साइंस, ठीक है। यहाँ फुल मार्क्स लिख लेते हैं, यहाँ उसे जितना मिला ऑप्टेंड मार्क्स। तो 3 परीक्षा है, तो मैथ के 3 परीक्षा है तो फुल मार्क्स कितने हो जाएंगे 300, इंग्लिश के 2 थे तो 200 और विज्ञान के 100, तो टोटल कितना हो गया 600 अंक। अब इसमें से मिला कितना 60%, ठीक है। तो 180 मार्क्स, 300 का 60% निकालेंगे 180 मार्क्स। अंग्रेजी में कितना मिला 70%, तो 140 मार्क्स। विज्ञान में से 50%, तो 100 का 50% 50, ठीक है। तो ये आ गया 370, ये इसका नंबर हो गया। अब पूछा ये जो 370 का कितना परसेंटेज है, तो क्या करेंगे 370 बाई 600 इंटू 100, तो 0 0 से काट लेंगे, ठीक है। फिर इसको काटेंगे 6 1.6, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन बोला गया ए एक कार्य को 32 दिन में, बी उसी कार्य को 48 दिन में कर सकता है। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी शेष कार्य का 60% कितने समय में पूरा करेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऐसे करेंगे, ए जो है 32 दिन में काम कर लेता है और बी जो है 48 दिनों में काम कर लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा 96, 32 से 3 बार में, ये 2 बार में, तो एक दिन में ए 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, दोनों मिले कितना करेंगे 5 काम। इन्होंने कितना काम कर लिया 8 दिन काम के, एक दिन में 5 काम, तो 8 दिन में 40 काम, तो 96 में 40 काम हो गया, तो बचा कितना काम 56 काम। 56 काम का 60% बोला ना बचा हुआ काम का, तो इसे सिंपली गुना कर लेते हैं, गुना बाद में कर लेंगे, गुना मतलब बाद में 10 से भाग कर लेंगे, पहले 36 336 बाई 10, ठीक है। इसे किसे करना है बी को, बी एक दिन में कितना काम करता है 2, तो अब 2 से काटे, एक बार में 6 बार में 8 बार में, ठीक है। फिर 2 से काटना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट में होता तो काटना नहीं पड़ता, पॉइंट में इसलिए काटना पड़ा। 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, 8 बार में और 4 बार में, ठीक है। तो 5 से भाग करेंगे तो 16 सही 4/5। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला गया आपको 28, 60 और 120 और 135 का लसा निकालना है। तो देख के समझ में, जिसमें किसी में जीरो नहीं सिवाय इसके, तो यही आंसर होगा, ठीक है। लास्ट में एक 60 है 120 तभी कटेंगे जब लास्ट में जीरो हो। तो एक बेईमान दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन उस पर लिखे वजन से 46% कम है। उसका लाभ प्रतिशत, देखिए यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो हम सबसे पहले हमेशा कोशिश करिएगा कि हम ये निकालें कि हमारा कस्टमर को कितना मिल रहा है और कस्टमर कितना पैसा दे रहा है, बस इतना ही करना है हमें। देखिए अगर मान लीजिए कस्टमर को बोला जा रहा है कि आपको हम 100 रुपये का सामान
100 रुपये में दे रहे हैं, तो कस्टमर को कितना दे रहा है, 100 रुपये दे रहा है। ठीक है, मतलब जो कस्टमर है 100 रुपये दे रहा है, तो दुकानदार को 100 रुपये मिल रहा है। हो गया। अब सामान पे आते हैं, तो कस्टमर को कितना कम मिल रहा है, 46% कम मिल रहा है, तो कस्टमर को 54 कम मिल रहा है, तो दुकानदार कितना दे रहा होगा, 54। तो दुकानदार 54 का सामान 100 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो कितना का फ़ायदा हो गया, 46 का। किस पे फ़ायदा कर रहा है, 54 पे, इंटू 100। तो इसे 2 से काट लेते हैं पहले, 27 बार में 2 से काटेंगे 23 बार में, तो ये जाएगा 2300/27। अच्छा, अब इसे अगर भाग करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे लास्ट में हमें 0 है। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे, देखिए अगर 7 से 7 गुना करेंगे 49, तो 49 + 10 लास्ट में 9 आ जाएगा। 7 × 5 35, 5 40, तो 0 लास्ट में आएगा, इसमें आएगा। ये 28 5 33 3, 42 6 48 तो नहीं होगा, सिर्फ ये वाला हो सकता है। अगला क्वेश्चन बोला गया है, दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में हैं। यदि उनके बीच का मध्य अनुपात 24 है, तो दोनों संख्याओं का बीच का घनात्मक अंतर कितना होगा। देखिए जब भी ऐसा आएगा तो संख्या क्या हो जाएगा, 4x और 9x। इसका मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, इन दोनों को गुना करके रूट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये √36x²। इसका रूट कितना होगा, 36 का 6, x² का x, इसके इक्वल टू कितना दिया गया, 24। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 4। अंतर कितना हो जाएगा, 5x। 4 का वैल्यू, x का वैल्यू 4, तो 5 × 4 20, तो 20 हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया, दो संख्याओं की ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है और उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात 1:3 है। उनके आयतनों के अनुपात। देखिए फॉर्मूला क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई, तो दो है, तो पहले का r1² लिख लेंगे, दूसरे का h1 लिख लेंगे। फिर नीचे ऐसे लिखेंगे 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2, तो ये कट गया हमारा पहले ही। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, r1/r2 का होल स्क्वायर इंटू h1/h2। तो उनके ऊंचाई का अनुपात कितना है, 4:3, तो यहाँ पे 4/3 बिठा देंगे, और r त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है, 1:2, तो 1/2 का स्क्वायर बिठा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1/4, 4/3, 4 कट गया, तो 1:3 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन बोला गया, मंदार के दो पोते केतन और तुषार, 11 वर्ष केतन को मंदार की संपत्ति कुछ धन मिलता है और अब 12 वर्ष तुषार को शेष धन मिलता है, लेकिन केतन और तुषार को धन केवल 22 वर्ष की आयु में। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहला वाला 11 साल का है, दूसरा वाला 12 साल का है। ठीक है, इन दोनों को मिलेगा जब ये दोनों 22 साल होंगे, 22 साल के बाद नहीं, 22 साल के होंगे ये लोग। तो इसका अंतर कितना है, 11 का अंतर है, इसका अंतर कितना है, 10 का। ठीक है, लेकिन दोनों को समान पैसे कब मिलेंगे, जब जिसको कम समय के लिए मिल रहा है उसको ज़्यादा पैसा मिले। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम। अब किस अनुपात में बटेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे रेट देखेंगे, रेट कितना है, 8%। तो ऐसे लिख लेंगे 108/100, 4 होता तो 104/100 जो होता। इसे काटेंगे 2 से, सॉरी 4 से 25 बार में, 4 से 27 बार में। तो पूछा क्या गया मंदार ने तुषार को, तो 11 वर्ष ये केतन था और ये तुषार था। तुषार को ज़्यादा पैसा मिलेगा, मतलब 27 पैसा तुषार को मिलेगा। जोड़ेंगे कितना आएगा, 32। तो 32 इक्वल टू कितना दिया गया है, ठीक है, तो 1 इक्वल टू बाई 32 इंटू 27। ठीक है, तो इसे अब हमें सॉल्व करना है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो
32 नहीं आएगा, इसको वही मैं सोच क्यों डिवाइड नहीं हो रही है, ये 52। ठीक है, तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो 12,885 आ जाएगा। सॉल्व करके देख सकते हैं आराम से, आपका आंसर आ जाएगा। 52 से कटेगा ये 475 बार में, तो गुना कर लेंगे, आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बोला है एक आदमी जो है कोलकाता से अहमदाबाद 9 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और उसी मार्ग से उस यात्रा की जगह जब जब जाने और आने का दूरी सवाल रहे तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तीन से कटा 6 बार में 12 हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें बोला गया है ये 4 प्रस्ताव है बच्चों को मिल रहा है, सबसे अधिक छूट किस में प्रदान होता है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं क्रमिक छूट का, सिंपल, दो क्रमिक छूट रहेगा तो निकालेंगे कैसे, पहले दोनों को जोड़ देंगे, पहला ऑप्शन 20 + 20 है, फिर माइनस बिठाएंगे 20 × 20/100। ठीक है, तो ये आएगा 36%। अगला है 25-15, 25-15, 25 × 15/100, 25 से 4 बार में 4 से कटेगा तो ये 40 फिर से होगा तो 36.25। ठीक है, बेसिकली इन दोनों को गुना करके जिसमें सबसे छोटा आएगा वही सबसे अगला हो जाएगा, क्योंकि देखिए सब में जोड़ के 40 ही आ रहा है इधर पे, तो ये 37 यहाँ पर 30 + 10। ठीक है, अगला 5-35, तो ये फिर 40 हो गया, माइनस 5 × 35/100 तो 20, ये बहुत ही आ जाएगा 39, 38, 38.25। तो सबसे ज़्यादा छूट किस में मिल रहा है, चौथे नंबर में, बट ये देख लीजिएगा ऑप्शन ऊपर नीचे है तो ध्यान से मारिएगा। अगला क्वेश्चन, ये है, सबसे ब्रैकेट का काम करेंगे, तो इस ब्रैकेट का काम करेंगे हम लोग, तो 48 / 8 6 आ गया, 49 7 को डिवाइड करेंगे 7 आ गया, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे 10 आ गया ये। ठीक है, बीच में प्लस था, ये गलती। ठीक है, तो लास्ट में 2 सिर्फ इसी में आ रहा। बोला गया है 2 ट्रेनें हैं, 210 140 मीटर की लंबी ट्रेनें, दोनों का स्पीड दिया एक ही दिशा में चल रहे हैं, पीछे से आ रही तेज गति वाली ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो जब भी एक ही दिशा में आते हैं तो स्पीड को घटा देते हैं। ठीक है, तो 150 और 80 को घटा देंगे तो आएगा 70, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे हम लोग को बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये 2 से 35, 2 से 9, तो गुना कर लेते हैं 175/9, ये आ गया हमारा स्पीड मीटर पर सेकंड में। दूरी कितना है आपका 210 और 40। ट्रेन का सवाल में जब भी 2 ट्रेन पूछा जाएगा तो आपको दूरी ऐड ही करना है। ठीक है, तो इसे ऐड करेंगे 210 और 140 को, तो ये आ जाएगा 350। 350 को हम लोग स्पीड से भाग कर देंगे 175/9, तो 175 से कट जाएगा 2, ये ऊपर चल जाएगा, कितना आएगा 18 सेकेंड। अब 18 सेकेंड को हम लोग को मिनट में बदलना है, तो बाई 60, 6 से 10, 6 से 3, तो 0.3 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, बोला गया 8% लाभ पर 1556 में बेची गई एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो सिंपल सा है, तो जैसे अगर क्रय मूल्य दिया होता तो 108/100 करते, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/108। ठीक है,
बस इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर चला आएगा 9 से ही काट लेते हैं पहले, एक बार में, दो बार में, फिर एक बार में कटा, 6 बचा, 7 बार में, 4 बार में। ठीक है, 6 से काटते हैं दो बार में, 6 से कटेगा आपका यहाँ पे दो बार में 5 54, 9 बार में। ठीक है, इसको काट लेंगे 14.5, तो 1450। हाँ ठीक है। विपुल 5,400 और विजय 9,400 समान साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। ये 5 वर्षों के अंत में विजय को विपुल से 840 ब्याज अधिक मिले तो प्रति वर्ष ब्याज कितना है। तो इसमें कुछ करना नहीं होगा, अंतर वहाँ पे दिया है, तो हम लोग पहले इन दोनों को ही घटा देंगे। तो 9,400 से 5,400 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4,000। ठीक है, रेट पता नहीं है हमें, टाइम 5/100, अंतर दिया हुआ था इसलिए घटा के लिखा हमने। ठीक है, 4 से काटेंगे 21 बार में 4.2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम कर जानी चाहिए ताकि उस पर व्यय केवल 48% बढ़े। देखिए, हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि प्राइस कितना है 1 लीटर का, कितना हम लोग खर्च करते हैं, तो कंज्यूम करते हैं, टोटल हमारा कितना खर्च हो रहा है। तो मान लीजिए 100 रुपये हम लोग पेट्रोल का दाम था। ठीक है, और हम लोग 100 रुपये ही 100 लीटर ये 10 खर्च करते थे, 10 लीटर, तो कुल कितना होगा हमारा, 1,000 रुपये। अब बोला है कि पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया है, 85 रुपये, 85%, तो ये 185 हो जाएगा। और ये कितना बढ़ गया है, टोटल जो खर्च है वो 48%, तो हो जाएगा 1480। ठीक है, तो पूछा गया है आपसे, तो 148 को अगर हम लोग ये 8 बार में कटेगा इससे। देखिए, इतना 1 लीटर का दाम है, इतना पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो कितना लीटर हो जाएगा, 8, तो हो जाएगा 8। तो कितनी कमी की हमने, 2 का, किस पे कमी की, 10 पे, तो 20% का हमें कमी किया है। अगला क्वेश्चन, बोला है एक नंबर को पहले घटाया गया फिर 20% बढ़ाया गया, इस प्रकार प्राप्त संख्या के मूल संख्या से 78 अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग। देखिए, मान लीजिए आपका नंबर x था, तो अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए पहले 100 था, तो फिर कितना हो गया, 115, फिर 100 था तो 120। इसको काट के हम लोग छोटा कर सकते हैं, इससे बेटर यही है, x इंटू पहले बढ़ाया गया, फिर और बढ़ाया गया। ठीक है, अब बोला गया है कि ये जो संख्या है पहले वाली संख्या से कितना अधिक है, 48, तो x घटा देंगे पहले संख्या से, तो 78 अधिक है, 78। ठीक है, तो ये 0 0 पहले काट लेते हैं, 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 23 बार में, तो ऊपर आपका आ गया 8। ठीक है, 138x, नीचे आ गया 100 माइनस x इक्वल टू 78।
तो यहाँ आ जाएगा 30x/100 इक्वल टू 78। थिंक कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक। अच्छा शिट, मिस्टेक ये है कि पहले संख्या घटाया गया था ना कि बढ़ाया गया था, तो ये जल्दी पढ़ने के चक्कर में थोड़ी गलती हो गई। ये हो जाता आपका x का 85% और फिर होता है 120%। ठीक है, तो ये 6 बार में ये, 5 बार में ये, 20 बार में ये, 17 बार में, तो 102 आता आपका। तो इससे 102 यहाँ आता तो 100 घटाते तो कितना आता, सिर्फ 2x/100 इक्वल टू 70। 2 से काटते 39 बार में, तो x इक्वल टू 3900 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बोला गया है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है और उनका योग 132 है। इन दोनों संख्याओं, यदि दोनों संख्याओं 42 से बड़ी है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए, जैसे ही कभी भी संख्या आपको मसा दिया रहे या एचसीएफ दिया रहे, तो संख्या को हम लोग ऐसे मतलब, इसका मसा कितना है 11, तो संख्या मानेंगे 11x और 11 का योग कितना 132, तो दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए 132। तो 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 132। तो 11 से काटेंगे एक बार में और 2 बार में, तो x प्लस वाई कितना आ गया आपका 12। अब देखिए, बोले दोनों संख्या 42 से बड़ी, मतलब हमें ऐसा दो संख्या चाहिए जिसे जोड़ के 12 आ जाए। ठीक है, अब बोला कि दोनों संख्या 42 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये तभी हो सकता है अगर मान लीजिए हम लोग 7 और 5 माने, तभी होगा, है ना। क्योंकि अगर 4 जब मानेंगे, तो ये 7 5 मानेंगे तो कितना है 11 इंटू 7 आएगा 72 और ये आएगा 55। ठीक है, अगर मान लीजिए इसे हम लोग 6 और 6 मान लेते हैं, तो इक्वल हो जाएगा दोनों, तो 0 हो जाएगा, तो 0 ऑप्शन में है नहीं। अगर हम उससे छोटा मानते हैं 4, तो 11 इंटू 4 44 हो जाएगा। पर एक चीज़ ध्यान देना होगा, हम ऐसा ही नंबर मान सकते हैं दोनों को कि जिसमें दोनों में आपस में कॉमन फैक्टर नहीं हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना ये घटा के 22। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको कोई भी और पेपर, किसी भी और एग्ज़ाम का अगर आपको सॉल्व चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन देंगे। अच्छा लगा और वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।